अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और इसकी थर्ड एक्सरसाइज कम्बिनेशन 6.3, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा कम्बिनेशन। इससे पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री हमारे 3 आवर्स चैलेंज और चैप्टर 9 आपका 1 आवर चैलेंज में नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हमने 4 घंटों के कम टाइम में 2 चैप्टर ख़त्म किए और 3 आवर्स के अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है जी कम्बिनेशन, और कम्बिनेशन में क्या होता है, एन सी आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल। अब एन क्या होता है, आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं। आर जितने आपने उस ऑप्शंस में से चूज करने हैं, तो एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल एंड एन माइनस आर फिक्टोरियल। इससे पहले हमने परमोटेशन का टॉपिक देखा, जिसके अंदर हमारे पास क्या था कि अरेंजमेंट बहुत मैटर करती थी। फॉर एग्जांपल ए बी सी, बी सी ए सी बी, ये हर एक आपकी अलग अरेंजमेंट थी। बट इन कम्बिनेशन ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर सेम। हमारे लिए जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, और जो आर की वैल्यू है वो 0 और एन के दरमियान में होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरा फार्मूला होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स। आपको पता है कि किसी भी शेप में अगर हम ऑपोजिट कॉर्नर्स को मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। डायगोनल का फार्मूला क्या होगा, एन सी टू माइनस एन। इसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो बार बार यूज होगी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल। अगर आपकी दो कॉम्बिनेशंस इक्वल हैं तो यहाँ पे एन एन और ये आ जाएगा आर एन माइनस आर का फिक्टोरियल। एंड लास्ट प्रॉपर्टी एन सी आर, अगर आपका आर में से एक फैक्टर कम हो रहा होगा तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम एन में एक ऐड कर देंगे लाइक दिस, और इन प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। कहता है एन सी आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल एन माइनस आर। बेसिकली आपने ये फार्मूला प्रूव करना है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं परमुटेशन में क्या होता है, एन पी आर इज एन फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल। सो अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो चीज़ है ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो यू कैन से एन सी आर टाइम्स आर फिक्टोरियल इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल। इसको हम लिख सकते हैं एन पी आर। क्यों, एन फिक्टोरियल आर फिक्टोरियल। अब यहाँ पे देखिए आर फिक्टोरियल क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। सो एन सी आर बराबर आ जाएगा 1 ओवर आर फिक्टोरियल, एंड यहाँ पे एन पी आर, और यू कैन से 1 ओवर आर फिक्टोरियल, यहाँ पे एन फिक्टोरियल एंड एन माइनस आर का फिक्टोरियल। सो ये चीज़ मेरे पास उसके बराबर होगी। इसको करने के और भी वेज हैं, बट दैट्स आई गेस मोर देन इनफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। कहता है एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये इसके बराबर हमें प्रूव करना है। इस तरह के क्वेश्चन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट को प्रूव करना है, और गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर हम दोनों को प्रूव कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपका आ गया आपका n, और ये क्या आपका n माइनस वन। सो बेसिकली यहाँ पे आज ओपन करते हैं n माइनस वन का फिक्टोरियल, r माइनस वन का फिक्टोरियल, n माइनस वन माइनस r माइनस वन का फिक्टोरियल। अगर आप इसको ओपन करते हैं मेरे पास आ जाएगा n, उसके बाद n माइनस वन का फिक्टोरियल, r माइनस वन का फिक्टोरियल, एंड यहाँ पे n माइनस वन माइनस r प्लस वन का फिक्टोरियल। अगर प्लस वन और माइनस वन यहाँ पे कट गए तो ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल, r माइनस वन फिक्टोरियल एंड n माइनस r का फिक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो बेटा मेरे पास बेसिकली जो चीज़ है आंसर में वो एक फैक्टर की कमी है, एंड दैट इज n माइनस आर प्लस वन। हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी। हम लिखते हैं n माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई भी, n माइनस आर प्लस वन से डिवाइड भी। अब हम अपनी आंसर फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। मुझे पहले ये फैक्टर चाहिए, तो मैं इस फैक्टर को यहाँ पे ले आता हूँ, n माइनस आर प्लस वन इंटू ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन फिक्टोरियल। यहाँ पे आ गया आपका r माइनस वन। अब ये आपका n माइनस आर प्लस वन है, अगर इसमें माइनस वन कम करूँगा तो ये वाला फैक्टर बन जाता है। तो मैं तरतीब इस तरह लगा लेता हूँ, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फिक्टोरियल। क्योंकि अगर मैं ओपन करता हूँ n माइनस आर प्लस वन फिक्टोरियल
तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन माइनस वन, तो ये आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी फैक्टोरियल में एक आपका कम होता है। सो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हमारे पास आ गया n माइनस आर प्लस वन, ये वही फैक्टर जो हमने मल्टीप्लाई भी और किया और डिवाइड भी किया, और ये n है, ये n माइनस वन है। हमें पता है फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 4 3 2 1 एक कम होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल। नीचे मेरे पास हो जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल एंड n। अब चूंकि n में से कम करना होता है, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस r माइनस वन। बेसिकली ये इसको n माइनस आर को रेफर कर रहा है, और साथ में आ जाएगा n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है, 5 और 4 का फैक्टोरियल यानी इनडायरेक्टली क्या होता है आपका, ये 5 फैक्टोरियल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल r माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये मेरे पास आ जाएगा n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। तो अगर मैं फार्मूले से इसको कंपेयर करूं तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, और यहाँ पे आ जाएगा n c r माइनस वन, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 के अंदर क्या कहता है, अगेन उसी तरह का सवाल। ये आ गया मेरे पास r, ये आ गया आपका n फैक्टोरियल, उसके बाद r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो मेरे पास ये आपका क्या है, अगेन ये r फैक्टोरियल है, ये r है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आ गया r, यहाँ पे आ गया n का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया r, और अगर फैक्टोरियल को ओपन करूँ तो r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, r से r कैंसिल। अब देखिए मुझे आंसर में ये वाली टर्म चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, n माइनस आर प्लस वन से मल्टीप्लाई भी, n माइनस आर प्लस वन से डिवाइड भी। अगर आप फोकस करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको तरतीब ले आता हूँ, n माइनस आर प्लस वन आंसर की फॉर्मेशन की तरफ, ये आ गया n फैक्टोरियल, और नीचे मेरे पास क्या आ गया, r माइनस वन का फैक्टोरियल। और अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ तो ये n माइनस आर माइनस वन होता है, ये प्लस वन, तो उसके बाद अगर मैं करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस वन। सो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो तरतीब बन रही है वो क्या बनेगी, n माइनस आर, उसके बाद क्योंकि मेरे पास दो चीज़ें हैं तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन ऐसे आ गया, और दरमियान में आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि प्लस वन से कैंसिल करूँगा तो ये माइनस आर आ जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे आ गया n का फैक्टोरियल, और उसके बाद अगर फर्दर बात करें ये आ जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल। तो n माइनस आर प्लस वन आप कह सकते हैं n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल के। तो इसके बाद एक कम करें तो ये आ जाता है मेरे पास, फाइनली क्या आ जाएगा आपका n माइनस आर प्लस वन इंटू एन सी आर माइनस वन, दैट्स इट। अब उसके बाद हम पढ़ चलते हैं पार्ट नंबर 4 के ऊपर। अगर हम पार्ट नंबर 4 की बात करें, यहाँ पे मेरे पास क्या है, n माइनस वन सी आर माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपका आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस आर माइनस वन ब्रैकेट फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आ जाएगा n माइनस वन का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, एंड n माइनस वन माइनस r का फैक्टोरियल। अगर मैं इनको ओपन करता हूँ मज़ीद तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी आपकी, n माइनस वन का फैक्टोरियल, यहाँ पे r माइनस वन का फैक्टोरियल, देन n माइनस वन माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस वन माइनस r का फैक्टोरियल। अगर आप फोकस करते हैं प्लस वन से और माइनस वन कट गया, ऊपर मेरे पास आ गया n माइनस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे r माइनस वन है, यहाँ पे r है, तो इस r को ओपन करेंगे। यहाँ पे n माइनस r है, यहाँ पे n माइनस r माइनस वन है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल।
सेम इज द केस यहाँ पे n माइनस वन का फैक्टोरियल r है, तो r को ओपन करेंगे इसके अकॉर्डिंगली r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। अब अगर आप देखें एलसीएम के अंदर तो मेरे पास चीज़ें कौन कौन सी आ गई हैं, मेरे पास चीज़ें आ गई हैं जी आर माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस आर एंड n माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल। इन दोनों में अगर कॉमन लें तो n माइनस वन फैक्टोरियल मेरे पास क्या आ रहा है आपका कॉमन। ये तीनों जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये इससे कट गया, ये इससे ओनली बचा क्या आपका r, और यहाँ पे n माइनस आर से कटा तो मेरे पास क्या बचा n माइनस आर। एलसीएम के बाद तो मेरे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर बचा था, r से आपका r हो गया कैंसिल, ये मेरे पास बचा आपका n, और आई कैन से जब ये आपका n बचा तो ये आ गया n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड उसके बाद मेरे पास क्या आ गया आपका r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, क्योंकि ये इसके लिहाज से कम है, ये इसके लिहाज से कम है, सो आई कैन से n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो दिस इज NCR। ये आपका फैक्टोरियल का जो फॉर्म प्रूव करनी थी उसके वाली फॉर्म हमारे पास आ गई। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास नंबर 5। अगर इसकी तरफ देखिए हमारे पास क्या है NCR एंड NCR माइनस वन लाइक दिस। ओपन कर लेते हैं n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल एंड देन n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल। अब देखिए ये n फैक्टोरियल आपका ऐसे ही, अब ये r है, ये r माइनस वन है, इस r को ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। ये n माइनस आर प्लस वन, ये आप n माइनस आर हो सकता है, इसको ऐसे रखेंगे n माइनस आर का फैक्टोरियल, देन n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल एंड n माइनस आर प्लस वन एंड n माइनस आर प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। What I will get in LCM r into r minus वन फैक्टोरियल n minus r प्लस वन एंड n minus r का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में से डिनोमिनेटर में से आपका n फैक्टोरियल आ गया कॉमन। जब पूरे को हम करेंगे तो मेरे पास जो फाइनल चीज़ बचती है वो बचती है ये वाला फैक्टर n माइनस आर प्लस वन। अब जब यहाँ पे करेंगे तो मेरे पास सिर्फ बचता है आपका r। तो ओवरऑल अगर आप फोकस करें तो r से r कट गया, ये मेरे पास आ गया आपका n प्लस वन n फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका r फैक्टोरियल, क्योंकि r इंटू आर माइनस वन एन प्लस वन माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। तो अगर इसकी बात करें ये आ जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल और ये मेरे पास आ जाएगा r फैक्टोरियल एंड देन n प्लस वन माइनस r का फैक्टोरियल, तो n प्लस वन c और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा r, दैट इज द रिक्वायरमेंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2NCN। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस n का फैक्टोरियल। तो व्हाट आई विल गेट 2n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, 2n माइनस n n का फैक्टोरियल। तो मैं क्या करूँगा, इसको ओपन कर देता हूँ, 2n यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस वन 2n माइनस टू, ये चलता जाएगा, सीरीज चलेगी आपकी n तक और n देन n माइनस वन n माइनस टू और ये चलता जाएगा 6 5 4 3 2 1 और नीचे मेरे पास आ जाएगा आपका n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल। अब मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली यहाँ पर दो सीरीज को अलग कर लेता हूँ। एक आपका 2n, ये 2 इवन वाली है तो मेरे पास आ जाएगा आपका 2n माइनस टू 2n माइनस फोर अप टू सोर और आखिर में ये जाएगी कहाँ तक, इवन वाले नंबर क्या है 6 4 2। और अगर मैं ऑड वाली की बात करूँ तो अब 2n तो आपका चला गया, देन 2n माइनस वन, उसके बाद 2n माइनस थ्री अप टू सो ऑन, ये आएगा 3 या 5 3 1 तक और नीचे आ गया मेरे पास n फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल। अब मैं क्या करता हूँ, इस सीरीज में से मैं कहता हूँ टेक 2 कॉमन, जो आपका n टाइम्स आ रहा है, कॉमन फ्रॉम ईच टर्म। तो जब 2n टर्म हम कॉमन लेंगे तो अब देखिए हर एक में से जब 2 बाहर आ गया
बाय द वे n इज फॉर n टाइम्स, क्योंकि n टाइम्स ये सारी टर्म्स हैं, तो ये आ गया n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, अप टू सो ऑन 3 to 1। इसी तरह अब अगर हम नेक्स्ट में देखते हैं तो ये मेरे पास आ गया, इसको नहीं छेड़ते, 2n माइनस वन, और ये चलता गया आपका 5 3 1 तक। यहाँ पे मेरे पास आ गया आपका n फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल। अगर इस सारे को फोकस करें तो ये क्या होता है, n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा 2n, यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल, नीचे भी है आपका n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, और ये है आपका 2n माइनस वन, चलता गया 5 3 1 तक। तो एक n से ये वाला n आपका कट गया। अगर मैं रीअरेंज करूं, रीअरेंज, ये आ गया 2n, अब ये आ जाएगा 1 3 5 अप टू 2n माइनस वन ओवर n factorial, and that what was the requirement of the question। मूव करेंगे पार्ट नंबर 7 के ऊपर। अब मेरे पास 7th आ गया। 7th में क्या कहता है जी, 7th में कहता है NCP इज इक्वल टू NCQ। तो देखिए n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल, n माइनस p का फैक्टोरियल, इसी तरह n फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, n माइनस q का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, q फैक्टोरियल n माइनस q का फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल n माइनस p का फैक्टोरियल। अब देखिए अगर ये चीज़ें इक्वल है तो इसका मतलब है कि q फैक्टोरियल बराबर होगा आपका p फैक्टोरियल के, अगर कैंसिल करें तो q बराबर आ गया p। अच्छा, इसको अगर उसके बराबर कर देते हैं, q फैक्टोरियल बराबर आ गया n माइनस p का फैक्टोरियल, तो कैंसिल करेंगे तो q n माइनस पी, अब ये p इधर ले आए तो n बराबर आ जाएगा p प्लस क्यू के। दैट्स इट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 में हमारे पास क्या, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, 3 चीज़ें कम्बिनेशन आ गई हैं। स्टार्ट करते हैं। ये आपका n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ये आ गया 2। अब यहाँ पे देखिए n फैक्टोरियल, r माइनस वन का फैक्टोरियल, एंड देन n माइनस आर। जब आप करेंगे n माइनस आर प्लस वन तो इसका फैक्टोरियल, एंड लास्ट में n फैक्टोरियल, r माइनस टू फैक्टोरियल, एंड देन n माइनस आर प्लस टू का फैक्टोरियल। अब अगर हम इसको लेके चलते हैं, ये आ गया मेरे पास n फैक्टोरियल। अब देखिए बारी बारी देखिए, यहाँ पे क्या r माइनस वन, यहाँ पे क्या r माइनस टू, यहाँ पे क्या r, तो सबसे छोटा r माइनस टू है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, r इंटू आर माइनस वन, r माइनस टू का फैक्टोरियल, एंड देन n माइनस आर है, n माइनस आर प्लस वन में से माइनस वन करूँगा तो n माइनस आर बन जाएगा। इसमें भी दो काम करेंगे तो ये आपका ओके है। यहाँ पे आ गया 2n फैक्टोरियल, तो r माइनस वन है, ये आ जाएगा r माइनस वन, r माइनस टू, क्योंकि इसके बराबर हमने करना था। एंड देन n माइनस आर प्लस वन है, तो एक वन कम करेंगे, n माइनस आर प्लस वन माइनस वन कट गया, ये फैक्टोरियल। लास्ट में n फैक्टोरियल, r माइनस टू इज ओके, ये n माइनस आर प्लस टू है, देन n माइनस आर प्लस वन, देन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब अगर आप गौर करें, व्हाट आई विल गेट इन द एलसीएम, r इंटू आर माइनस वन, r माइनस टू फैक्टोरियल, देन n माइनस आर प्लस टू, n माइनस आर प्लस वन, एंड n माइनस आर का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल ऊपर सब में आ गया कॉमन, ये अगर आपकी दो चीज़ें कटती हैं तो ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस टू एंड n माइनस आर प्लस वन, देन टू फैक्टोरियल आपका बाहर जा चुका है ऑलरेडी r। अब ये दो चीज़ें आपकी जब कैंसिल हुई, 1 2 3 4 फैक्टर, तो 2r एंड n माइनस आर प्लस टू, ये वाला फैक्टर 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर आपके मिसिंग है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r इंटू आर माइनस वन, ये वाला फैक्टर मिसिंग था। अब हम इनको करते हैं शॉर्ट, ये आ गया n फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस आर n, उसके बाद आपका n, पहले मैंने n को मल्टीप्लाई किया सबके साथ, फिर आपका आ जाएगा फर्दर माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस टू एन माइनस टू आर प्लस टू एन आर, क्योंकि ये जब मल्टीप्लाई होगा इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, फिर आपका आ जाएगा माइनस टू आर स्क्वायर प्लस फोर आर, एंड देन ये जब आएगा इधर
तो आर स्क्वायर माइनस आर। अब नीचे आप गौर करें, ये जो तीन चीजें हैं, आई कैन से टू देम आर फैक्टोरियल। इन तीन चीज़ों को मैं लिख सकता हूँ n माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब अगर हम इनकी कटिंग करें तो हमारे पास जो फाइनल बचता है दैट इज n फैक्टोरियल, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल। सो मेरे पास जब आपकी ये चीज़ आ गई, इसको हम करते हैं फैक्टराइज। n फैक्टोरियल ये आ गया n प्लस 1 एंड n प्लस 2 ओवर ये मेरे पास आ गया r फैक्टोरियल एंड n माइनस आर प्लस 2। सो ओवरऑल मेरे पास क्या आ गया n प्लस 2, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा क्या है n प्लस 2 है, तो आई कैन से n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 2 का फैक्टोरियल n माइनस 2 सी आर। अगर आप बात करें इसकी फैक्टराइजेशन की, तो आई कैन से इस फैक्टराइजेशन के अंदर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2 के अगर फैक्टर बनाएं, n स्क्वायर 2 1 ज़ा 2, तो n कॉमन लिया तो ये आ गया n प्लस 2 एंड 1 कॉमन लिया तो n प्लस 2। तो दो फैक्टर मेरे पास आ गए, एक आ गया n प्लस 2 और एक आ गया n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने दो फैक्टर्स लिखे थे मैंने इस बेस पर लिखे थे। नाउ मूव टुवर्ड्स दी लास्ट टू पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए यहाँ पे क्या है, r n c r, ये मेरे पास आ गया r, ये आ गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये r है यार, तो मैं आई कैन से r n फैक्टोरियल r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे n माइनस 1 चाहिए, तो r से r कट गया, मैं इसको ओपन कर देता हूँ n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल और ये आपका r माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो अगर मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा n माइनस 1 एंड देन माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो मेरे पास जो ओवरऑल बेस्ट पॉसिबल कंडीशन आ जाएगी दैट इज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड r माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। और यू कैन से n, ये आपका बाहर आ गया और ये आ गया आपका n माइनस 1 c r माइनस 1। सो इसकी बेस के ऊपर हम कह सकते हैं कि ये आपका n माइनस 1 माइनस r का कॉम्बिनेशन बन गया। एंड लास्ट इज कहता है द प्रोडक्ट ऑफ k कंसेक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय k, यू कैन से as product of first k positive integer is 1 into 2 into 3 up to k is equal to k का factorial। So as product is equal to k factorial, so k factorial is divisible by k factorial। मूव करेंगे नेक्स्ट पर। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज होगी, हमने पहले पढ़ा है कि आपका NCR बराबर होता है NC n माइनस आर की। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की बेस के ऊपर हम आगे चलेंगे। ठीक है, हम इसको ज्यूम कर ले NCR और ये क्या NC n माइनस आर, तो आई कैन राइट NC5 और यहाँ पे मैं लिखूंगा NC, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका n माइनस 8। अब चूंकि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, तो ये वाली क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब ये आपका इक्वल होगा। तो n माइनस 8 बराबर होगा 5 के और n बराबर आ जाएगा 5 प्लस 8 दैट इज 13। अब इसी तरह आसान क्वेश्चन है, इसका पार्ट अगर बी देख लें, ये दोनों भी इक्वल है, सेम प्रॉपर्टी कि NCR और यहाँ पे NC n माइनस आर, तो मेरे पास आ जाएगा NC15, इसको मैं वैसे ही रखता हूँ R की जगह पे, और ये आ जाएगा n माइनस 7। चूँकि ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ। n माइनस 7 बराबर आ जाएगा 15, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 7 दैट इज 22। लास्ट पार्ट अगेन वही बात आपका कि NCR एंड NC n माइनस आर, तो मेरे पास आ जाएगा NC50
और यहाँ पे n c n-1, तो ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। तो n-1 बराबर आ जाएगा 50 के, n बराबर आ जाएगा 50 प्लस 1 दैट इज 51। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया सॉल्व। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्वेश्चन देखते हैं जी, थोड़ा सा चेंज है। कहता है हमारे पास ये क्राइटेरिया है कि आपका 2nc3 और nc3 11। अब 11 की फॉर्म में गिवन किया तो हम लिख सकते हैं 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n-3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, क्योंकि रेशो का मतलब डिवाइड होता है, 3 फैक्टोरियल एंड n-3 का फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब आपको पता है कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी 2n, नीचे 2n-3 है तो हम क्या करेंगे, इसे ओपन कर लेते हैं 2n-1, 2n-2 एंड 2n-3 फैक्टोरियल। नीचे मेरे पास आ गया आपका 3 फैक्टोरियल एंड 2n-3 का फैक्टोरियल, ये चीज़ आ गई। यहाँ पे करते हैं मल्टीप्लाई और फ्लिप कर देंगे नीचे वाली ऊपर, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाएगा आपका n-3 का फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल। अब अगर आप गौर करें, जब हमारे पास ये वाला सारा क्राइटेरिया आ जाएगा तो याद रखिए 2n-3 और 2n-3 आपका कैंसिल हो जाएगा। जब आपके पास ये चीज़ आ गई और ऊपर आपका n-3 का फैक्टोरियल आ गया, अब नीचे आपका n फैक्टोरियल है। अब मज़ीद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 2n, यहाँ पे 2n-1 एंड 2n-2, यहाँ पे आ गया आपका, ये देखिए ये 3 फैक्टोरियल है और उधर भी 3 फैक्टोरियल है, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे तो मेरे पास जो चीज़ बची है वो 1 बची है कैंसिलेशन के बाद। यहाँ पे ऊपर क्या बचा है, n-3 का फैक्टोरियल। अब देखिए ये n फैक्टोरियल, इसको कम मैं कर सकता हूँ कैसे, n इंटू n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल। इतना क्यों ओपन करते हैं कि आपका किसी एक चीज़ के साथ वो कैंसिल हो जाए। सो इफ़ यू सी हियर n-3 ऊपर भी है, n-3 नीचे भी है, ये कैंसिल। अब ये मेरे पास n विदाउट फैक्टोरियल, n से एक n आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर मज़ीद देखें, ये मेरे पास आ जाएगा 2, ये मेरे पास आ जाएगा 2n-1। अब इधर देखें, इसमें से 2 क्या आ रहा है, कॉमन बचेगा n-1 ओवर, नीचे आ जाएगा मेरे पास n-1 एंड n-2, यहाँ पे आ जाएगा 11। याद रखिए n-1 से n-1 कट गया तो मेरे पास फाइनली क्या आ गया, 2 2 4, 2n-1, नीचे आ गया मेरे पास n-2 इज इक्वल टू 11। अब मजीद एक काम हम कर सकते हैं क्या, कि इनको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हम क्या करते हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा आपका फर्दर 4 2 8n एंड देन 4 1 क्योंकि ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, और जब 11 इधर होगा तो ये आ जाएगा 11n-22। अब ये 8 बड़ा है, आपका जो 8n-4 है, 8n को आप इधर ले आइए तो मेरे पास आ जाएगा आपका 11n-8n एंड -4 + 22। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा 3n, तो n बराबर आ जाएगा 18/3 दैट इज 6। सो ये मेरा उसका आ जाएगा आंसर। यू कैन क्रॉस चेक द होल क्वेश्चन एज वेल, दैट वाज पार्ट नंबर 4। अगर हम बात करते हैं पार्ट नंबर इसके बाद फर्दर की, तो मेरे पास क्या आपका NCR एंड n-3 33/4। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगेन मेरे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय n-3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33/4। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा फर्दर n फैक्टोरियल, बाय द वे दिस इज 6, तो ये आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल एंड n-6 का फैक्टोरियल डिवाइड होगा, चेंज मल्टीप्लाई में ये नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल एंड n-6 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा आपका n-3 का
फैक्टोरियल इज इक्वल टू 33/4। अब हम मजीद अगर इसको देखते हैं तो देखिए n-6 से n-6 तो हो गया कैंसिल। मजीद मेरे पास अगर हम बात करते हैं कि n है, ये n-3 है, n वाले को ओपन कर लेते हैं, n इंटू n-1 n-2 n-3 का फैक्टोरियल। ऊपर मेरे पास क्या आपका 3 का फैक्टोरियल, नीचे है मेरे पास आपका 6 का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आ गया मेरे पास n-3 का फैक्टोरियल। अगर हम मज़ीद बात करते हैं n-3 से n-3 मेरे पास हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे है 33/4, अब ये 3 है, आई कैन से n इंटू n-1 n-2 और यहाँ पे आ गया 3 2 1, ये आ जाएगा 6 5 4 3 2 1, ये इससे हो गया कैंसिल, ये आ गया 33/4। तो ये आ जाएगा 4 5 20 26 120। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 120, इसको हम उधर जाके जब मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज एज द होल 990, और ये आ जाएगा n इंटू n-1 n-2। अब एक तरीका तो ये है कि मल्टीप्लाई करके हम इसको कर लें क्यूबिक की फॉर्म में, एंड दूसरा तरीका ये है, ये जो अगर हम इसकी फैक्टोरियल की फॉर्म में बात करें तो ये होता है आपका 11.10.9। इसी तरह n इंटू n-1 n-2। भाई जी आप क्यूबिक से भी कर सकते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। चेक करते हैं तो n बराबर आ जाएगा 11 के, फिर n-1 बराबर आएगा 10 के, n बराबर आ जाएगा 11 के, n-2 बराबर आ जाएगा 9 के, n बराबर आ जाएगा 11 के। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है दैट इज 11। अगर हम बात करते हैं इसके फाइनल पार्ट की, पार्ट नंबर यू कैन से 6 की, ये है 2nc3 एंड nc2 12 11। मेरे पास क्या आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड 2n-3 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड उसके बाद n-2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया 12। अब ये आ गया 2n फैक्टोरियल। अब देखिए ये 2n है, तो अब नीचे क्या 2n-3 मैं ओपन कर लेता हूँ, 2n-1 2n-2, क्योंकि आपको पता है एक कम होता जाता है, 2n-3 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 3 फैक्टोरियल एंड 2n-3 का फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। अगर यहाँ पे गौर करें ये n है तो ये आ जाएगा n, क्योंकि ऊपर n-2 है, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, n-1 एंड n-2 के फैक्टोरियल में दैट इज 12। अब अगर आप फोकस करते हैं तो 2n-3 एंड 2n-3 कैंसिल, n-2 और n-2 आपका कैंसिल। उसके बाद आपका यहाँ पर एक n और एक n भी आपका आपस में हो गया कैंसिल, बचा क्या 2n-1, और अगर यहाँ से 2 कॉमन लूँ, क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये आ जाएगा n-1, और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी फर्दर, दैट इज बेसिकली 3, और यहाँ पे आ जाएगा n-1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। तो जब आप ये क्राइटेरिया करते हैं, क्योंकि ये आ जाएगा 3 2 1 और ये 2 यहाँ वाला, तो ये आपका इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। सो व्हाट आई विल गेट, ये n-1 से n-1 कैंसिल, 2 2s are 4 इंटू 2n-1, और ये नीचे 3 है बेटा, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 3 दैट इज 36। नाउ 2n-1 is 36/4 that is 9, 2n is equal to 9 plus 1 that is 10, n is equal to 10/2 that is 5। सो ये मेरे पास आपका 5 उसका आ गया आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में मेरे पास क्या आता है आपका जी, दैट इज 15 3r एंड 15 3r प्लस 3, एग्जैक्टली आपकी सेम प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी कि NCR इज इक्वल टू NCn-r। अब इसको मैं सेम रखता हूँ, n की जगह पे आ गया 15, तो ये आ जाएगा 15C3r और ये आ जाएगा 15C, यहाँ पे आ जाएगा 15
माइनस, अब अगर मेरे पास ये आपका r+3 है तो ये आ गया r+3, सो यू कैन से 15 माइनस r+3 इज इक्वल टू 3r। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का साइन, अंदर वाले दोनों साइन चेंज, 15 माइनस r माइनस 3 इज इक्वल टू 3r। तो ये r उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ जाएगा 3r प्लस r, और यहाँ पे आ जाएगा 12। सो बेसिकली 4r इज इक्वल टू 12 एंड r विल बी इक्वल टू 12 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर हम इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं, सी ये भी 7 है, ये भी 7 है। अब हमने एक दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। देखिए ये माइनस हो रहा है, इसको अगर उधर ले जाएं तो मेरे पास आ जाएगा 8C, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास आपका R, और ये आ जाएगा 7C3 प्लस 7C2। अगर आप गौर करें, ये आपका n को ले लेते हैं 7, r को ले लेते हैं 3, फिर n को लेते हैं 7r माइनस 1 यानी कि 2। सो बेसिकली इस प्रॉपर्टी की मदद से वी कैन से n दैट इज ये वाला, तो ये आ जाएगा 8CR इज इक्वल टू 7C3, और यू कैन से R इज इक्वल टू 3। सो इस प्रॉपर्टी की मदद से हमने ये चीज़ भी प्रूव कर दी। अब अगर हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास फर्दर क्या कहता है जी, 16CR ये है मेरे पास, एंड 16r प्लस 4। अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं, अगेन व्हाट वी कैन से, आपका वही NCR यानी 16CR, और यहाँ पे आ जाएगा 16C n माइनस आर यानी 16 माइनस यहाँ पे आ जाएगा r प्लस 4। तो 16 माइनस r प्लस 4, ये वाली जो टर्म है ये आपकी इस r के बराबर होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस r माइनस 4 इज इक्वल टू r। अब अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास 16 माइनस 4, अगर हम बात करें, यह आता आपका 12, ये r जब उधर जाएगा तो ये आ जाएगा r प्लस r दैट इज 2r। तो r इज 12 बाई 2 दैट इज 6। सो हमारे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। यहाँ पे कहता है 15CR एंड 15r माइनस 1, और ये क्या आपका 11:5। अगर हम इसकी बात करें, देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 का फैक्टोरियल, देन आपका r का फैक्टोरियल, एंड देन 15 माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, r माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड 15 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि नेगेटिव से साइन क्या हो जाता है आपका चेंज। यहाँ पे आ गया 11/5। अगर हम फर्दर देखते हैं तो मेरे पास क्या बचता है जी, आपका 15 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, एंड यहाँ पर 15 माइनस r का फैक्टोरियल, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई में चेंज, ऊपर जाके क्या होगा r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और उसके बाद 15 माइनस 1 अगर हम बात करते हैं, 15 प्लस 1 ये आ जाएगा 16 माइनस r, इसका फैक्टोरियल ओवर आपका 15 का फैक्टोरियल, ये आ गया 11/5। अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास अब ये 15 फैक्टोरियल और ये चीज़ तो आपकी कट गई। अब मेरे पास बचेगा क्या, आपका r माइनस 1 का फैक्टोरियल, एंड देन आपका 16 माइनस r का फैक्टोरियल। अगर नीचे बात करें r है, r को अगर एक कम करें, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और ये 15 माइनस 1 है, तो मेरे पास ये 15 माइनस r है, मैं कैन से 15 माइनस r का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/5। अब ये इसके साथ कैंसिल, अब ये 16 है, अगर इसका फैक्टोरियल करूँ तो ये क्या आ जाएगा 16 माइनस 1, ये क्या 16 माइनस r, नेक्स्ट आ जाएगा 15 माइनस r का फैक्टोरियल, नीचे r, और ये आ गया 15 माइनस r का फैक्टोरियल 11/5। जब इसकी हम बात करते हैं, ये पूरा इसके साथ कैंसल, तो ये आ गया 16 माइनस r ओवर r 11/5। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो मेरे पास आ जाएगा 11r एंड 5 इंटू 16 माइनस r 80 माइनस 5r। अब इसको अगर उधर ले जाएं, 11r प्लस 5r, मेरे पास आ जाएगा 80, 16r इज इक्वल टू 80, r इज इक्वल टू 80 बाई 16 दैट इज 5। सो इस तरीके से मेरा ये भी हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके
4 की तरफ अगर हम बात करें 4 की, अब ये 4 के 4 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में एक मैं आपको असाइन करूंगा कि इसमें क्या है कि चारों के चारों पार्ट सेम हैं। जब चारों के चारों पार्ट सेम है, क्यों? 3-3 रेशो गिवन है। व्हाट आई विल डू ओनली इन दिस क्वेश्चन, आई विल डू 2 क्वेश्चन एंड यू विल डू 2 क्वेश्चन एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट यू आर एबल टू डू और नॉट। बहुत आसान मेथड है। हम क्या करेंगे, 2-2 के ग्रुप्स बना लेंगे, 2 का ग्रुप ये, 2 का ग्रुप ये। तो स्टार्ट करते हैं जी। मेरे पास आ जाएगा NCR-1 रेशियो NCR इज इक्वल टू 6 रेशियो 14। अब अगर हम इसको लेके चलते हैं ना, तो मेरे पास क्या आएगा, ओपन करता हूं, n फैक्टोरियल R-1 फैक्टोरियल एंड n माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि मुझे पता है साइन क्या हो जाता है, चेंज, डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R का फैक्टोरियल। बाय द वे ये ऐसे था n माइनस R माइनस 1, उसकी वजह से साइन चेंज होकर ये लिखा, एंड यहाँ पे आ गया 6/14। अब यहाँ पे आ गया n फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल ओवर n का फैक्टोरियल 6/14। अब जब हम इसको करते हैं तो बेसिकली हमारे पास n से n फैक्टोरियल कट गया, ये आपका r है, ये आपका r माइनस 1 है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस r है, एक कम करें तो नीचे वाला बन रहा है, तो हम आई कैन से n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे r माइनस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस r प्लस आपका ये जो आपका 1 है इसका फैक्टोरियल। जब हम इसकी बात करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ये दो चीज़ें आपकी हो रही हैं यहाँ पे कैंसिल, सो n माइनस r और ये मेरे पास आ जाएगा r माइनस 1 से आपका r माइनस 1 कैंसिल और n माइनस r, क्योंकि ये आपका ये था n माइनस r और ये n माइनस r प्लस 1 था और ये आ गया n माइनस r, एक कम किया। तो मेरे पास अगर हम ऊपर वाला सिर्फ n माइनस r ही रहने देते हैं, इफ आई नॉट ओपन दिस वन, तो n माइनस r से n माइनस r कैंसल, व्हाट आई गेट, r ओवर n माइनस r प्लस 1, यहाँ पे 6/14, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 3s are 6, 2 7s are 14। देखिए ये प्लस 1 खत्म होकर माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसलिए इसको हम ऐसे ही रखते हैं और इसको ओपन किया हमने, तो ये 3/7 आ गया। रीअरेंज करते हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 7r, ये आ जाएगा 3n माइनस 3r प्लस 3। अगर रीअरेंज करें तो ये 7r प्लस 3r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 10r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास 10r माइनस 3n इज इक्वल टू 3, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, ये दूसरा पार्ट है, अब ये वाली दो ले लेते हैं, ये आ जाएगा NCR रेशियो NCR प्लस 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा 14/21, 7 2 14, 7 3 21, 2/3। अब अगर हम इसको करते हैं, ये आ जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2/3। अगर हम फोकस करें यहाँ पे, देखिए मेरे पास क्या है यहाँ पे n फैक्टोरियल से, और क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, n फैक्टोरियल नीचे आ गया आपका r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ जाएगा मेरे पास आपका r प्लस 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल, ये n और ये n आपस के हो गए, कट गए, ये आ गया 2/3। अब अगर हम फोकस करते हैं r प्लस 1, ये r है, r प्लस 1 से एक कम करूं तो r बन जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले को मैं r को ओपन करता हूं, r प्लस 1, r माइनस 1 करूंगा तो प्लस 1, यानी r प्लस 1 माइनस 1, ये कट गया, ये आ गया फैक्टोरियल, और ये क्या n माइनस r माइनस 1 और नीचे n माइनस r, नीचे वाले को ओपन कर दूंगा तो n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और नीचे अगर आप देखिए तो मेरे पास क्या आपका r फैक्टोरियल है, और यहाँ पे मेरे पास बचता है आपका n माइनस r माइनस 1। तो अगर हम इसके ऊपर फोकस करते हैं तो मेरे पास ये वाली चीज़
और ये वाली चीज़ जो है आपकी कट जाती है। आर से एक आपका आर इफ़ यू सी ये कट जाता है क्योंकि आर फैक्टोरियल था, तो ऊपर बच गया मेरे पास आपका आर प्लस वन, नीचे बच गया एन माइनस आर और ये आ गया 2/3। अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये आ गया 3r प्लस 3 क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा 2n माइनस 2r। तो ये फाइनली इधर आके क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनली 5r माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3। अब चूंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड मौजूद हैं। एक आपका है जी एलिमिनेशन और एक है आपका दूसरा मेथड। आप कोई एक मेथड यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ कैलकुलेटर डायरेक्ट एज वेल। अगर हम इसके ऊपर फोकस पुट करते हैं, मेरे पास वही मोड ऑन किया, 5 नंबर पे आपका इक्वेशन है और ये पहली चॉइस एक्स वाई और राइट साइड पे आपका कांस्टेंट मैंने किया, तो मेरे पास क्या आपका यहाँ पर अगर आप फोकस करें 10 मैंने पुट किया, माइनस 3 मैंने पुट किया एंड साइड पे 3 पुट कर दिया, देन मैंने पुट किया 5 माइनस 2 एंड लास्ट में माइनस 3। तो मेरे पास जो पहली वैल्यू आई है वो आई है 3 एंड दूसरी वैल्यू आई है 9। सो आई कैन से कि मेरे पास जो आपका पहला आर की वैल्यू आई है 3 और दूसरी वैल्यू आई है मेरे पास आपकी 9। तो n बराबर आ गया 9 के, दैट्स इट। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी आपके लिए कर देता हूँ ताकि दो पार्ट्स आप लोग करेंगे और एग्जैक्टली ये पार्ट आपके बिल्कुल सेम है जैसे आपने अभी किया। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम है, पहले इन दोनों साइडों को ले लें फिर इन दोनों को ले लें, सिर्फ फ़र्क ये पड़ेगा ये वाला। तो ये आ जाएगा मेरे पास n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल देन n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, साथ में आप कह दीजिए डिवाइड n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल एंड यहाँ पे आ जाएगा 3/4। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, मेरे पास आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा मेरे पास n का फैक्टोरियल। अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं n से n फैक्टोरियल आपका हो गया कैंसिल। अब ये r है, ये r माइनस 1 है, तो मैं इस r को ओपन कर देता हूँ, ये आ जाएगा r इंटू r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये n माइनस r है और ये क्या आपका प्लस 1 है, तो प्लस वाले को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा नीचे, ये जो आपका r था, r को अगर मैं ओपन करता हूँ r इंटू r माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल, ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे ही, और ये क्या था n माइनस r प्लस 1, एक कम किया n माइनस r प्लस 1 एंड देन आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल 3/4। अगर आप फोकस करें r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल, n माइनस r से ये कैंसिल, तो ये आ गया r, ये आ गया n माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं ये आ जाता है 4r, तो ये आ जाता है n माइनस r प्लस 1। अगर हम इसको रीअरेंज करें 4r 3n माइनस 3r प्लस 3, तो ये आ जाएगा 7r माइनस 3n इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं, NCR रेशो NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 4/5। ये आ जाएगा n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल r प्लस 1 का फैक्टोरियल एंड n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ गया 4/5। अगर हम मज़ीद लेके चलते हैं, देखिए ये आ गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब ये आ गया ऊपर r प्लस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया n का फैक्टोरियल, ये आ गया 4/5। इफ यू जस्ट फोकस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका हो गया कैंसिल। अब देखिए ये r प्लस 1 है, अगर मैं इसमें से एक कम करूँ तो ये नीचे वाला r फैक्टोरियल आ जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा आपका r प्लस 1 और उसके बाद आपका r फैक्टोरियल, ये n माइनस r, नीचे n माइनस r माइनस 1 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल ऐसे ही, नीचे वाला आपका आ गया r फैक्टोरियल, इसको मैं ओपन करता हूँ n माइनस r एंड n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये आ गया 4/5।
5। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, r से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास आ गया आपका r प्लस 1 n माइनस r, ये आ गया 4/5। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो मेरे पास अगर फर्दर बात करें तो ये आ जाता है 5r प्लस 5 एंड देन 4n माइनस 4r, तो 5r और ये आ जाएगा मेरे पास 9r माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 5। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों मेथड आपके पास हैं। कौन कौन सा आपके पास साइमल्टेनियसली भी है, एलिमिनेशन भी है, लेकिन मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट। 7 पुट किया, फिर मैंने पुट किया -3, फिर मैंने पुट किया ये वाला 3, फिर मैंने पुट किया 9, फिर मैंने पुट किया -4 एंड फिर मैंने पुट किया -5। तो पहला आंसर आ गया 27, दूसरा आ गया 62। सो r की वैल्यू आ गई 27 एंड n की वैल्यू आ गई 62। दैट्स इट। चलिए स्टूडेंट, चलते हैं हम इसके सेकंड हाफ की तरफ। और इस एक्सरसाइज का जो सेकंड हाफ है उसके अंदर अगर मैं आपको बताता चलूँ, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा फार्मूले बताता हूँ। एंड हमारे पास है कम्बिनेशन NCR, n आपकी टोटल टर्म्स, NC जो आपने सिलेक्ट की हैं तो किसके बराबर होता है ये आपका n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल। परमुटेशन में और इस टॉपिक में सिर्फ एक बात का फ़र्क है, उसमें आपका यहाँ पे r फैक्टोरियल नहीं था। नाउ दूसरा फार्मूला हमारे पास होता है डायगोनल्स। डायगोनल कितने होते हैं आपके किसी भी पॉलीगॉन के अंदर? ये होता है आपका NC2 माइनस n, और n यहाँ पे रेफर करता है नंबर ऑफ साइड्स को। उसके बाद तीसरी मेरे पास एक प्रॉपर्टी जो मेन यूज होती है बार बार, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r। यानी अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बराबर है तो यहाँ पे r आएगा, यहाँ पे n माइनस r आएगा। और लास्ट में हमारे पास है कि अगर दो कॉम्बिनेशन ऐड हो रहे हो और एक में अगर r है फॉर एग्जांपल 10, अगले में r की वैल्यू 9 है, यानी एक कम कर दी गई है, तो हमारे पास क्या करते हैं, इज इक्वल टू हम n उसकी जो मेन चीज़ होती है टोटल, उसमें एक ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे आ जाता है आपका c। इन्हीं फार्मूलों की बेस के ऊपर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से 11 प्लेयर्स भी चूजन, 11 प्लेयर को चुना जा सकता है आउट ऑफ 16। टोटल 16 है, 11 आपने चूज करना है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सिंपल थिंग इज यहाँ पे n मेरे पास है आपका 16, r मेरे पास है आपका 11, तो मेरे पास क्या आ जाएगा NCR यानी 16C11। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मेरे पास ये टोटल 16C11 आ जाएगा 4, 3, 6, 8। अब आप कैलकुलेटर से अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है 16 फैक्टोरियल, साथ में आ जाएगा आपका 11 फैक्टोरियल एंड 16 माइनस 11 का फैक्टोरियल। तो इसको अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट करना हो, हमारे पास देखिए हम क्या लिखते हैं, 16 जो टोटल है, शिफ्ट और ये जो डिवाइड सी के ऊपर ये NCR का बटन है, ये प्रेस किया तो यहाँ पर आ जाएगा C और साथ में आ जाएगा 11। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4, 3, 6, 8। इस तरीके से आप कैलकुलेटर से ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने आपके नॉलेज के लिए इसको डायरेक्ट निकालना भी सिखा दिया और मैनुअल हमारे पास ये चीज़ है, इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। नाउ इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, कहता है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज चूजन ऑलवेज। देखिए टोटल प्लेयर आपने चुने हैं 11। अब इफ वन प्लेयर इज चूजन ऑलवेज, देन हमारे पास जो रिमेनिंग प्लेयर बचेंगे वो कितने होंगे, 16 में से 15 एंड जो टू बी चूजन जो होंगे वो हमारे पास बचेंगे 10, क्योंकि एक तो आपका ऑलरेडी चूज हो रहा है हर बार। तो हमारे पास आ जाएगा 15 C10 और अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालें दैट इज 3003। दैट्स इट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहता है आउट ऑफ 5 men एंड 3 women, देख लीजिए M फॉर मैन है यहाँ पे 5, वुमेन है मेरे पास यहाँ पे 3 एंड जो कमेटी बनेगी, कमेटी के जो मेंबर्स हैं दैट आर आल्सो 3। अब क्वेश्चन उसका ये है इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म एटलीस्ट 1 मैन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम एक आदमी होगा
ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, यानी हम अगर मुख्तलिफ सिनेरियो बनाएं, आदमी टोटल यहाँ पे टोटल मेंबर है 3, कम से कम एक आदमी, मतलब पहला सिनेरियो 1 मैन 2 वुमेन, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि 2 मैन 1 वुमेन, तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि 3 के 3 आपका मैन 0 वुमेन। ठीक है, तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, अब इसी सिनेरियो को मैं देखूँ अगर, तो इनके दरम्यान में आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 मैन के अब टोटल मैन कितनी है 5, सो 5C1 एंड टोटल वुमेन है 3C2, इसी तरह 5C2 एंड 3C1 एंड तीसरे केस में आपका 5C3। अगर आप कैलकुलेटर से आंसर निकालते हैं यू विल गेट 15, यहाँ पे आपका 30 एंड यहाँ पे आपका 10। ठीक है, मैं अगर एक आपको ओपन करके दिखाऊं, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, नीचे आपका 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 कितना था 2 फैक्टोरियल, तो 3 से 3 कट गया, आपका यहाँ पे आएगा 20/2 दैट इज 10। तो मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा डू इट फ्रॉम कैलकुलेटर। तो टोटल कितने आ जाएंगे, टोटल वेज हम करेंगे तीनों को ऐड, पहले आएगा मेरे पास 15, फिर आएगा 30, फिर आएगा 10, 15 प्लस 30 प्लस 10 दैट इज 55, सो दैट इज द आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब 7 पे देखिए, कहता है कमेटी है अगेन, 5 मेंबर्स उसके कमेटी के हैं, यहाँ पे जो मेन है दैट आर 6 एंड वुमेन है मेरे पास आपके 4, और जो टोटल मेंबर्स हैं आपके कमेटी के बनाने दैट आर बेसिकली 5। अब अगर आप देखें एग्जैक्टली 2 वुमेन, यानी अब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये सिनेरियो क्या 5 मेंबर है ना, तो यहाँ पे 2 वुमेन एंड 3 मेन, ये मेरा कॉम्बिनेशन है। अब 2 वुमेन आउट ऑफ कितने वुमेन है 4, तो ये आ जाएगा 4C2 एंड मेन टोटल कितने 6C3। तो जब आप ये क्राइटेरिया देखेंगे तो मेरे पास टोटल आ जाएगा आपका 120। सो ये कौन सा केस है, अगर आपका आ गया जी एग्जैक्टली। अब अगला पार्ट है उसका, देखिए एटलीस्ट 2 वुमेन, टोटल वुमेन आपकी 4 है, तो अगर कम से कम 2 है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेटी में आपकी 4 हो सकती हैं, तो सिनेरियो क्या होगा आपका, 5 मेंबर कमेटी है, 2 वुमेन 3 वुमेन, एटलीस्ट में 2 वुमेन, फिर आपका 3 वुमेन, फिर आपका 4 वुमेन, क्योंकि मैक्सिमम आपकी 4 वुमेन है। अगर 2 वुमेन होगी तो 5 के लिए 3 मैन, 3 वुमेन होगी तो 2 मैन, 4 वुमेन होगी तो 1 मैन। तो मेरे पास अब वुमेन की अगर बात की जाए, टोटल वुमेन है 4, यहाँ पे आ जाएगा 4C2, यहाँ पे आ जाएगा 4C3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4C4। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दी मैन, मैन में देखिए अब मैन टोटल कितने 6 है, यहाँ पे 3 चूज करेंगे तो 6C3 6C2 एंड 6C1। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इनकी वैल्यूज निकालता हूँ, पहले केस में आएगी 120, दूसरे केस में आएगी मेरे पास आपकी 60 एंड तीसरे केस में आएगी मेरे पास आपकी 6। सो टोटल आपके मेरे पास आ जाएगा जी 120 प्लस 60 प्लस 6 दैट इज 186। अगर एक वैल्यू मैं आपको कैलकुलेटर से निकाल के दिखाऊं तो यहाँ पे देखिएगा जस्ट फॉर यू, मेरे पास क्या 4C2, 4 शिफ्ट का बटन C एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6C3, मैंने जैसे ही दबाया मेरे पास आ गया 120। आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में मैंने 120 को भी निकाल दिया, तो इस तरीके से आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स दी एटमोस्ट 2 वुमेन। एटमोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन, कम से कम हमारे पास 1 वुमेन हो सकती है। देखिए ज्यादा से ज्यादा 2 वुमेन हो सकती हैं 5 में से, फिर आपकी 1 वुमेन हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका 0 वुमेन हो। अगर 2 वुमेन होगी तो आपके क्या होंगे 3 मैन, क्योंकि 5 मेंबर कमेटी है। अगर 1 वुमेन होगी तो 4 मैन, 5 मेंबर कमेटी है। 0 वुमेन होगी तो 5 मैन। तो क्राइटेरिया बेटा मेरे पास अब क्या आ जाएगा, टोटल वुमेन्स कितनी है मेरे पास से 4, तो यहाँ पे आएगा 4C2, यहाँ पे आएगा 4C1 एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल बाय द वे क्या होता है आपका 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 मैन, आउट ऑफ कितने मैंने 6, ये आ जाएगा 6C3 देन 6C4 देन 6C5।
तो जब आपका ये क्राइटेरिया होता है तो ये आ जाएगा 120, ये आ जाएगा आपका 60 और ये आ जाएगा आपका 6। तो टोटल मेरे पास आ जाएंगे 120 प्लस 60 प्लस 6, दैट इज आल्सो 186। सो मेरे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अब अगर मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर इसके बाद 8 के ऊपर, तो लेट्स चेक। कहता है कि आपके पास सिनेरियो ये है, देयर आर 10 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस। देखिए 10 पॉइंट एक सर्कल के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता है नंबर ऑफ लाइंस। रिमेंबर लाइंस बनती है 2 पॉइंट्स को मिलाने से। इफ आई ज्वाइन 2 पॉइंट्स तो मेरे पास फार्मूला क्या होगा, NC2 फॉर दी लाइंस। एन मेरे पास है 10, यहाँ पे आ जाएगा C2 एंड दैट कम्स 45। नाउ ही सेज नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अगेन याद रखिए 1 2 और 3 पॉइंट्स को मिलाने से बनती है ट्राइंगल। तो ये आ जाएगा NC3। यू कैन से 10C3। तो मेरे पास आ जाएगा 120 ट्राइंगल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेरे पास फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगॉन। अब देखिए पॉलीगॉन क्या होता है, पॉली मीन मैनी एंड गॉन मीन एंगल, ऐसी शेप जिसमें बहुत से एंगल्स होते हैं। अब एन साइडेड अगर पॉलीगॉन होगी तो उसमें आपके एन पॉइंट्स होंगे। नाउ सी इफ देयर आर एन पॉइंट्स, वी जस्ट टॉक 2 पॉइंट्स फॉर्म अ लाइन। तो ये क्या आ जाएगा लाइन के लिए, NC2। नाउ कहता है इफ एन लाइंस आर देयर, तो हम रेस्ट ऑफ आर दी डायगोनल्स। तो फार्मूला मेरे पास आ जाएगा NC2 माइनस N, यानी ये लाइंस उसमें से हम ये माइनस कर देंगे, रेस्ट और कॉल दी डायगोनल्स। और इसके अंदर हमें रेस्ट कोई चीज प्रूव नहीं करनी, सिर्फ रिलेटेड इंफॉर्मेशन से हमने उसका ये फार्मूला कंडक्ट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसके 2 स्कूल ऑफ थॉट है, पहले समझिएगा। कहता है इन हाउ मेनी वेज अ ग्रुप ऑफ 10 गर्ल्स, टोटल जो गर्ल्स हैं वो मेरे पास है आपकी 10, आपने 7 का और 3 का ग्रुप बनाना है। अगर तो आप बुक 1 आंसर देखें, कहता है 7 और 3, तो मेरे पास आ जाएगा 10C। और अगर आप 7 चूज कर रहे हैं, अगली बार 10 में से आप चूज करेंगे 3, तो ये आता है आपका 120 इंटू 120, दैट इज 14400। आपकी बुक में ये आंसर गिवन है, लेकिन ट्रिक इसमें ये है, क्योंकि ये आंसर मेरे नज़दीक रॉन्ग है, मैंने जिसके ऊपर रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंगली आपने 2 ग्रुप्स बनाने हैं। अब अगर आपने 10 में से 7 गर्ल्स को चूज कर लिया, तो दैट इज बेसिकली 120 वेज। नाउ रिमेनिंग आर 3 गर्ल्स एंड दैट कम्स 3C3, दैट इज 1, यानी वी कैन अरेंज 3 गर्ल्स इन 1 वे and total are 160 ways. So this answer is more authentic. I guess don't go for the answer in the book, because in this if 10C7 हमें 7 चूज करनी, फिर यहाँ पे 10 तो नहीं ना बचेंगी, यहाँ पे तो 3 बचेंगी, इसीलिए this answer is more accurate, that is 120 ways. Now if you see the question number 11, he says that number of diagonals are 35. So calculate the n. We know that NC2 minus n is equal to 35. अगर हम इसको देखते हैं, मेरे पास आ जाएगा n factorial, 2 factorial and then n minus 2 factorial minus n is equal to 35. अगर हम इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, if you see here it is n factorial, और नीचे क्या n minus 2, I can say n factorial। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, एक कम करते जाते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आई कैन से n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 का फैक्टोरियल। नीचे क्या है मेरे पास 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल, एंड उसके साथ मेरे पास है माइनस n इज इक्वल टू 35। अब देखिए n माइनस 2 से n माइनस 2 आपका कट गया, 2 फैक्टोरियल इज 2, इसको अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर दें, व्हाट आई गेट n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बचता है आपका 2, ये उधर जाके हो जाएगा 2, 35 इंटू 2 दैट इज 70। नाउ इफ आई मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेरे पास बचता है जी n स्क्वायर माइनस n एंड माइनस 70 इज इक्वल टू 0।
a is equal to 1, b is equal to -1 एंड c is equal to -70, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, सो वी गेट द आंसर। और मेरे पास जो एक आंसर आता है, लेट्स चेक, 5 इक्वेशन की फॉर्म है 3, तो मेरे पास a इज 1, b इज -1 एंड c इज -70। सो द फर्स्ट आंसर इज, हमारे पास जो इसके अगर हम दो आंसर्स की फॉर्म में पुट करें, एक आंसर मेरे पास आता है -7 और एक आता है मेरे पास आंसर 10। सो मेरे पास 1 -1 एंड आपका -70 पुट किया, तो ये जो आपका -7 है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी आपकी साइड्स नहीं होती। सो द आंसर इज 10। सो इस तरीके से आपने इसको लेके चलना है। सो मेरे पास ये आ गई उसकी वैल्यूज। नाउ हम पार्डन जब ये करेंगे n² - n, और ये यहाँ पे n था, एलसीएम हमने लिया, तो ये आ गया आपका -2n, तो यहाँ पे आ जाएगा -2n और -n कितना आ जाएगा, -3n पार्डन। तो अब अगर आप करते हैं बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 -3 एंड -70, दो द फर्स्ट आंसर इज 10, सेकेंड इज -7, दैट वाज अ बिट कंफ्यूजन। सो बेटा ये हमारे पास आ गया, कभी भी आपकी साइड्स नेगेटिव में नहीं होती, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 12। एक इजी क्वेश्चन है, कहता है फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर आर 100 एप्लीकेंट्स, 2 पोस्ट आर रिजर्व फॉर सर्विंग कैंडिडेट एंड रिमेनिंग फॉर द अदर्स, देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट। देखें 100 एप्लीकेंट्स हैं, इसमें से 20 सर्विंग है एंड 80 आर आउटसाइडर्स। नाउ 20 सर्विंग के लिए आपकी जॉब्स हैं 2 एंड 4 जॉब्स हैं इनके लिए। सो व्हाट वी विल डू, हमारे पास वेज क्या आएंगे, वी कैन से टोटल इज 100, सर्विंग 20, आउटसाइडर इज 80। सो नंबर ऑफ वेज, देखिए 20 में से चूज करने हैं हमने 2 एंड 80 में से चूज करने हैं हमने 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट वी गेट, 300, 500 एंड 200, अ बिग नंबर। दीज आर बेसिकली द नंबर ऑफ वेज जिसके हम उसको चूज किया जा सकता है। नाउ इफ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। अगर हम 13 की बात करें, और ये लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट हैज टू पास इन ईच 6 सब्जेक्ट्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई। अब अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा है कि बच्चा कितने तरीकों से फेल हो सकता है। तो जी फेल होने के बहुत से तरीके होते हैं। अब 6 सब्जेक्ट है, तो कम से कम हो सकता है, यू कैन से ही माइट फेल 1 सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा आपका 6C1। हो सकता है फेल 2 सब्जेक्ट, 62। हो सकता है 3 सब्जेक्ट फेल हो जाए, हो सकता है जी 4 सब्जेक्ट फेल हो जाए, हो सकता है जी 5 सब्जेक्ट फेल हो जाए, और हो सकता है जी उम्मत मुसलमान सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल होकर पायलट हो जाए, दैट इज 6। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपका 15, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1। सो यू कैन से टोटल वेज, अगर हम इनको ऐड करेंगे 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1, तो ये आ जाएंगे 63 वेज। इतने तरीकों से बंदा फेल हो सकता है, लिहाजा फेल होने की कोशिश नहीं करनी। ऑलवेज अटेंड योर क्लासेस। सो नेक्स्ट इज नंबर 14, एंड 14 में हमें क्या कहता है, अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 पार्ट्स, एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, ABC, हर एक के 8 क्वेश्चंस टोटल है। इफ अ स्टूडेंट चूज 5 फ्रॉम A एंड 3 क्वेश्चन ईच, यानी दोनों से 3-3 लेने हैं, तो नंबर ऑफ वेज निकालिए। देखिए पॉसिबल वेज, हमारे पास हर सेशन में 8 टोटल है, तो 8C आपका आ जाएगा, यानी 8 में से आपने चूज किए 5। अब B में से अगर आप बात की, आपकी बात आ गई A की, अब B में 8 में से 3 एंड C में भी 8 में से 3, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 175616, एंड दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज
I will suggest one last thing. Please don't forget to subscribe. And I can bet आप YouTube पे जितने भी वीडियोस देखेंगे, my video will be at least of half of the other time. अगर दूसरों की वीडियो 3 घंटे की होगी, it will be definitely 1 hour 20 minutes maximum, and you will learn all the question with utmost accuracy. Please don't forget to subscribe and tell me in the comment box which should be the next exercise. और अगर आप चैप्टर 9, चैप्टर 8 4 आवर्स चैलेंज में कंप्लीट नहीं कर चुके तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, लाजमी देखिएगा. एंड इफ यू फील देयर इज मोर पेस, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा है, सो काइंडली आई अपोलोजाइज, पार्डन, आप थोड़ा सा स्लो करके भी इसको देख सकते हैं. टेक केयर, अल्लाह हाफिज, सी यू.